जय गुरुदेव। तो आज का हमारा जो नॉलेज शीट है, ज्ञान पत्र है, वो ये है कि सबसे बुरी अवस्था में भी संसार को स्वीकार करो। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 22 जनवरी 1997 को डालास टेक्सास से दिया था। तो ये जो कहा है ना कि सबसे बुरी अवस्था में भी संसार को स्वीकार करो, इसके पीछे का गूढ़ार्थ क्या है, ये बहुत ही डेप्थ नॉलेज है आज का। तो हमें इसके पीछे का जो अर्थ छिपा हुआ है ना, उसको देखना है, उसको समझना है कि क्यों कहा है गुरुदेव ने यहाँ पर ऐसा। तो जैसे कि मान लो कि संसार सबसे बुरी अवस्था में तुम्हें सौंपा जाए, तब तुम क्या करोगे? जब संसार सबसे बुरी अवस्था में तुम्हें मिलता है, तब तुम शिकायत मत करो। और यदि संसार सबसे बुरी अवस्था में है, तो वह पर केवल सुधार ही हो सकता है। और तुम संसार को सुधारने के लिए ही तो यहाँ पर हो। देखो, जब सब कुछ सबसे बुरी अवस्था में है, तब केवल काल होता है। और मतलब जब तुम जीवन में दुखी होते हो, तब मन अंतर्मुखी हो जाता है। कितना ब्यूटीफुल लाइन है ना ये, कि जब तुम दुखी होते हो तब मन अंतर्मुखी हो जाता है। और जैसे ही तुम्हारी सांस अवरुद्ध हो रही है, मतलब कि तुम्हारी सांस रुक रही है और तुम सांस लेना चाहते हो, और जब तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना है, सहायता के लिए कोई है ही नहीं, तब क्या होता है पता है? तो यहाँ पर 3 उपाय बताए हैं। तब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहला, या तो तुम हताश हो जाओ और शिकायत करो। दूसरा, दूसरों को सहायता नहीं करने के लिए धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि सारा का सारा श्रेय केवल तुम्हें ही मिले। और तीसरा, कृतज्ञ हो जाओ, ग्रैटिट्यूड फील करो और अंतर मन से प्रार्थना करो। और यह जान लो कि वह संपूर्ण शक्ति तुम्हें मिलेगी जो उस काम को अकेले पूरा करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि कर्ता तो केवल एक है। तो है कि नहीं? आज की ये जो नॉलेज शीट है कि सबसे बुरी अवस्था में भी संसार को स्वीकार करो, तो कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे हमें गुरुदेव ने और सिंपल शब्दों में समझा दिया है। जब ऐसी परिस्थिति जीवन में हो, तब क्या करना चाहिए? जय गुरुदेव। Don't forget to like, share and subscribe and turn on the notification for more beautiful knowledge videos.